देखिए, जीवन के प्रवाह में कई बार कुछ घटनाएं अपरिहार्य हो जाती हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। इस कहानी से पूछिए कि क्या उस दिन से पहले उन्होंने वो कष्ट, वो पीड़ा या वो मृत्यु अंगीकार की होती। एक मुकाम ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि अब मृत्यु अनावश्यक नहीं रही। उस मुकाम से पहले आप ये नहीं कहेंगे। सुकरात को जहर दिया जा रहा था, विद्वान था वो, जहर देने वाले भी नहीं चाहते थे कि वो मरे। वो जेल में था, सुबह उसको जहर का प्याला दे दिया जाता। उसे लोगों ने आके पूछा कि आपसे इतनी ही तो मांग की जा रही है ना कि या तो आप शहर छोड़ के चले जाएं, या फिर यदि आप शहर में रहें तो राज्य सत्ता के खिलाफ और समाज के खिलाफ अपने शिष्यों को न भड़काएं। सुकरात पर इल्ज़ाम यही था कि वो नौजवान लड़कों को राज्य सत्ता के खिलाफ और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ भड़का रहा है, यह आरोप लगाया गया था। तो इतनी ही बात की गई थी कि देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आप पूज्यवर हैं, आप रहिए, पर आप वो सब मत बोला करिए नौजवानों से जो आप बोलते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध हो जाएं। सुकरात ने कहा कि उम्र बहुत हो गई मेरी, मुझे तो जाना ही है, मुझे तो जाना ही है। और इस मुकाम पर जाने का इससे सुंदर तरीका मुझे दूसरा नहीं दिखता। आज ये मुझे छोड़ भी दें तो कल किसी और कारण से मेरी मृत्यु हो जानी है, पर आज ही मुझे जैसे मार रहे हैं वैसे मर करके मैं वो सिखा जाऊंगा जो मैं सदा सिखाने की चेष्टा करता रहा। ये ठीक ठीक सुकरात के शब्द नहीं हैं, इन शब्दों को आप कहीं नहीं पाएंगे, पर सुकरात का भाव यही था। तो एक मुकाम आता है जब आप कहते हैं कि ठीक है, अब मौत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनके कुछ ऐसा भी था कि भी कुछ बच्चे थे सिखिज्म में, उन्होंने भी अपने आप को कुर्बान किया था। तो उसका फिर रीजन क्या था? वो भी कुछ देखिए, संत मानवता को एक देखता है, अलग अलग टुकड़ों को नहीं। वो ये नहीं देखता कि तुम्हारा किसमें हित है, तुम्हारा किसमें हित है, तुम्हारा किसमें हित है और तुम्हारा किसमें हित है। उसको पता है कि मानवता एक है तो सबका हित भी एक है, सबका हित एक है। तो अगर एक इकाई के जाने से सबका हित होता हो तो वो उस एक इकाई को जाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि वो जानता है कि एक है जब मानवता, तो जो अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें हम इकाइयां कहते हैं, ये तो झूठ ही हुए। जब मानवता एक है तो उसके हिस्से जिन्हें हम व्यक्ति विशेष कहते हैं, जिन्हें हम अलग अलग लोग कहते हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं हुआ। तो वो यदि जाते हैं तो जाने दो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी उनका हम ये कहें कि भी उन छोटे बच्चे थे, उनके अंदर भी इतनी समझ या इतना मतलब वो चीज, अब ये तय करने की बात है, जानने की बात है। तो अगर कोई 70 साल का इंसान कर रहा है जैसे सुकरात ने किया, हाँ, तो उसको हम मान सकते हैं कि उसकी जिंदगी का अनुभव या जो भी है कुछ उसने जाना। एक बच्चा भी उसी की इक्वल अगर कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि 11 साल के थे और उनसे उम्र में कई वर्ष नहीं, कई गुना बड़े थे जनक, जब उन्हें गीता का उपदेश दिया। हो सकता है। देखिए, बोध के बारे में जैसा हमने कहा, वो तात्कालिक होता है। वो तलवार हाथ तभी आती है जब सामने
दुश्मन खड़ा होता है। दुश्मन न खड़ा हो तो तलवार साथ में आएगी नहीं। वो तलवार यही है कि इस वक्त पर उचित कर्म क्या है। अब स्थिति ऐसी खड़ी हो गई है, मुझे क्या करना है। ये बात ज्ञान नहीं निर्धारित कर सकता, ये बात स्मृति भी नहीं निर्धारित कर सकती, ये बात घटना पूर्व का विश्लेषण भी नहीं निर्धारित कर सकता। ये बात तो तात्कालिक बोध ही बता सकती है। संत ने क्या किया इस पर कोई भी चर्चा बहुत फलदायक नहीं होगी, क्योंकि वो तो बाद का विश्लेषण हो गया ना। बात सिर्फ एक होती है सार्थक, कि संतत्व तो क्या है। संत को, संत भी छोड़िए, संत बोलने से ऐसा लगता है जैसे कोई खास आदमी हो। एक सहज मन को किसी खास मौके पर, किसी खास परिस्थिति में क्या सूझता है कि क्या उचित है, ये सिर्फ वही जानता है। क्यों सूझा, कैसे सूझा, कारण क्या था, विश्लेषण किया था उसने कि नहीं किया था, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये समझना संभव ही नहीं है कि ये कर्म क्यों उठा। हाँ, उस कर्म का केंद्र जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र आपका भी केंद्र है। आप यदि अपने केंद्र को जानते हो तो आप उसके केंद्र को जान जाएंगे, पर उसके कर्म को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो सबके लिए अलग अलग हैं। केंद्र हम सबका एक है, पर जीवन सबके अलग अलग है। तो किसी खास मौके पर वो क्यों एक निर्णय ले रहा है, ये दूर रह करके कई 100 सालों बाद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, इन पर किताबें खूब लिखी जाती हैं, शोध खूब होते हैं। राम ने सीता को वनवास दिया उचित था कि नहीं, कृष्ण ने जयद्रथ के साथ जो किया और कर्ण के साथ जो किया वो कपट था कि नहीं, और क्राइस्ट अपने आप को बार बार जिस रूप में प्रस्तुत करते थे वो क्या था, और क्राइस्ट के जितने जादू थे वो क्या थे। ये लजारस की कथा क्या है। और मोहम्मद ने इतनी शादियां क्यों की। बाद में इन पर खूब चर्चाएं होती हैं। बाद में चर्चा करने से कुछ जाना नहीं जा सकता। उचित केंद्र से बड़े विचित्र विचित्र कर्म उठ सकते हैं। विचित्र हमारी दृष्टि में, क्योंकि हमारे लिए तो कर्म वही सही है जो हमारी धारणाओं और हमारी परंपराओं के अनुसार हो। संत मुक्त होता है, उसका कर्म किसी रूढ़ी या परंपरा से नहीं आ रहा है। इसीलिए वो जो सामान्य दृष्टि होती है, जो प्रचलित दृष्टि होती है, उसको बड़ा अजीब, बड़ा विकृत और बड़ा अनैतिक लग सकता है कि तुमने संत होते हुए भी ऐसा काम कर दिया। तुम कभी नहीं समझ पाओगे उसने क्या कर दिया। इसीलिए संत को कभी निर्धारित करने की, संत का कभी निर्णेता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आ रही बात समझ में? आप कभी समझ ही नहीं पाओगे उसने क्या किया। आपका हक यहीं तक है कि आप अपने असंतत्व से मुक्त हो जाओ। संत का जज बाद में बनिएगा, पहले अपने असंतत्व से मुक्त हो जाइए। कृष्ण हुए बिना कृष्ण के कर्मों का कैसे आप निर्धारण करोगे। अभी आपको पता ही नहीं है कि किस केंद्र से उठता है कृष्णत्व। अभी तो आप कृष्ण के कर्मों को अपनी तुला पर तोल दोगे, सब उल्टा हो जाएगा। ये वही बात हो जाएगी कि आप हीरे मोतियों को लौकी और कद्दू तोलने वाले तराजू पे तोल दो। तराजू सुनार के पास भी होता है और तराजू कद्दू बेचने वाले के पास भी होता है। पर आप सोने की चेन को
कद्दू बेचने वाले तराजू पे तोल दोगे तो क्या होगा? केंद्र अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग केंद्र हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही जाने। वो जो कर रहे हैं उसको समझिए कि परमात्मा का किया हुआ है। उसके प्रति वैसा ही भाव रखिए कि जैसे अस्तित्व के किए हुए को विश्लेषित नहीं किया जा सकता, वैसे ही संत के किए हुए को कभी विश्लेषित नहीं किया जा सकता। उसका आगा पीछा, उसके कारण, उसके परिणाम, इनकी बात ही मत करिए। बस ये श्रद्धा रखिए कि उसने किया है तो सही जगह से किया होगा, और उसने किया है तो परिणाम भी सही निकलना है। अब प्रश्न उठेगा, तो फिर वो ये निर्धारण कैसे करें कि जिसने किया है वो संत है भी कि नहीं? उसके लिए आपको संत होना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने असंतत्व से मुक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आंख संतत्व को पहचानने लगेगी, वैसे वैसे आप में बुनियाद और दीवार का भेद स्पष्ट होता जाएगा। वैसे वैसे आपको दिखने लगेगा कि क्या द्वैत है और कहाँ द्वैत है। अभी तो संत हमारे लिए क्या हैं? कहानियां ही तो हैं, और क्या हैं। हम उनसे कुछ एका थोड़े ही पाते हैं, बल्कि अजीब ही लगते हैं। आप कृष्ण की लीलाओं से कृष्ण का नाम हटा दीजिए, कृष्ण की लीलाओं से कृष्ण का नाम हटा के आप सुरेश का नाम लगा दीजिए। और कहिए कि सुरेश ने ये सब किया, तो आप सुरेश का क्या करेंगे? बड़े घर जाएगा सुरेश तुरंत। वो तो हम जरा दबे दबे रहते हैं, जरा मन को मार लेते हैं कि भाई बड़े आदमी थे, राजा वगैरह थे, जरा। नहीं तो हमारे मन में कृष्ण के लिए कोई सद्भावना, कोई सहानुभूति थोड़े ही है। आप किसी ऐसे आदमी को कैसे अच्छा बोलोगे कि राधा राधा, और फिर कौन सी राधा? कृष्ण के दैहिक जीवन के उत्तरार्ध में दिखाइए राधा। पसंद ही नहीं आएंगे। आपके घर आ जाएं तो आप अपना दूध मक्खन सब फ्रिज लॉक करोगे। नाम ही माखन चोर है सुरेश का। मदर डेयरी में नौकरी के लिए अप्लाई करें सुरेश, तो क्या होगा? अब ये कौन से कृष्ण हैं जिनको मदर डेयरी में नौकरी नहीं मिलेगी? ये तो ऊपर जब माखन की टोकरी लटकी होती थी उसको फोड़ के खा जाता था, यहां तो पता नहीं क्या करेगा ये। किसी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी ना मिले, यहां भी लड़कियां हैं। युद्ध के लिए उकसाएगा। युद्ध तो बाद में होगा, पहले रास हो जाएगा। और यमुना के आसपास का कॉलेज हो तो बिल्कुल भी नहीं। वो शाम हुई नहीं, यहाँ कॉलेज बंद हुआ, वहां दूसरा कॉलेज शुरू हो जाएगा।
कृष्ण को हम कहाँ जानते हैं? हुँ? और कृष्ण को जानना कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई योजना नहीं है। अकृष्णत्व का हठ छोड़िए, आप कृष्ण हैं। कृष्ण के अलावा कुछ होता नहीं, जो कुछ है वो कृष्ण ही है। और गीता में बार बार वो समझा क्या रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, जो कुछ है वो मैं हूँ। हम भी मानते हैं उस बात को, जो कुछ है वो कृष्ण है, मुझे छोड़ के। कृष्ण की बात हम पूरी मानते हैं, बस उसमें कुछ नहीं, जरा सा बस हम थोड़ा सा अपवाद अपने लिए आरक्षित कर लेते हैं। छोटा सा फुटनोट। सर आप कह रहे हैं कि कि संतत्व की तरफ बढ़ना है हमें, तो मतलब असंतत्व से बाज आना है, असंतत्व से बाहर आना है। तो इसका मतलब कुछ कमी तो हो गई, कुछ शेष रह गया। नाटक है, नखरा। ये तो सर हम लोग सब मानते हैं कि हम कृष्ण हैं, बाकी कोई नहीं। उल्टा है, सब कुछ कृष्ण है, मैं हूं। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि मैं कृष्ण से बड़ा हूं। तो मैं कृष्ण कैसे हो सकता हूं? मैं कृष्ण से बड़ा हूं, इसका क्या प्रमाण है? कृष्ण को भी मैं अपनी तराजू पे तोल दूंगा, मैं कृष्ण की तराजू पे नहीं तोलूंगा। कृष्ण मेरे मुताबिक चलेंगे, मेरे तराजू पे तोलेंगे। तो मैं कृष्ण कैसे हो सकता हूं? मैं तो वो हूं जो कृष्ण से भी बड़ा है। हम तो कृष्ण को भी सही गलत ठहरा देते हैं ना। तो क्या ये मैं मन है? ये मैं है, बस मैं है। मैं, वो मैं मन पर छा भी सकता है, नहीं भी छा सकता। बिना मैं का मन संभव है, माइंड विदाउट सेल्फ संभव है। बिना मैं को बीच में घुसेड़े चिंतन भी संभव है। बिना मैं को बीच में लाए जीवन भी संभव है। सब संभव है। फिर वो मैं कौन होगा सर? वो मैं जब है ही नहीं तो होगा कैसे? वो मैं जब अभी बीच में आया नहीं तो है कहाँ? सर आप कह रहे हैं कि संत हुए बिना संत को नहीं जाना जा सकता, कृष्ण हुए बिना कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब हम अभी हुए नहीं, अभी शेष रह गया, फिर वो एक दौड़ वाली बात आ गई। इसका मतलब ये है कि तुम जानते हुए भी न जानने का स्वांग करते हो। सुना नहीं है ना जानने कभी? का स्वांग छोड़ना है, और क्या? तो फिर भी कुछ ना तो करना तो हो गया। फिर छोड़ने में कुछ करना होता है या पकड़ने में कुछ करना होता है? करना है, लेकिन करना है। ईगो वाला पर्सन होता है वो भी तो यही सोचता है कि मेरे को सब पता है, मैं सब जानता हूँ। उसे सब पता है तो और जानने की कोशिश क्यों करता रहता है? उसे सब पता है यदि, तो और पता करने की कोशिश क्यों करता रहता है? हम उसका दावा मान लेंगे अगर वो और पता करने की कोशिश छोड़ दे। भाई तुम्हें पता है तो अब और मत पता करना। तो जैसे वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं और वो बहुत कम वाले संत हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि जो पहुँचे हुए हैं वो ज़्यादा एक्सपेंशन को एक्सप्लोर कर चुके हैं और जो कम पहुँचे हुए हैं वो अभी उनका स्टार्ट है। तो वरिष्ठ संत, कनिष्ठ संत, ज्येष्ठ श्री, ज्येष्ठ श्री श्री, ज्येष्ठ श्री 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 श्री। उसी हिसाब से फिर उनकी दान दक्षिणा, तनख्वाह, ये सब निर्धारित होगा। सारी
तहें, सारी सीमाएं, मील के सारे पत्थर, सारी बढ़ोतरी, सारी घटोतरी, ये सब मन है। आना जाना, उतार चढ़ाव, छोटा बड़ा, ये सब मन है। और ये सब मन के भीतर की धारणाएं हैं। जो कुछ भी आप शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं वो संत का केंद्र नहीं हो सकता। हाँ, उसकी परिधि के बारे में आप 2-4 बातें बिल्कुल बोल सकते हैं। आप अगर बोलें कि कोई संत मोटा है और कोई पतला है और इस आधार पे आप उनकी कतार बना दें तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे। आप उनकी परिधि के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपने गलत नहीं बोला। कोई 120 किलो का था, फिर कोई 80 का था, फिर कोई 60 का था, और कोई धूनी रमाए था, खाता नहीं था, तो वो 40 ही किलो का था। तो आप अगर ये कहें कि देखो ये 40 वाला है, ये सबसे दुबला है, और वो 120 वाला है, वो बहुत मोटा है, तो आपने गलत नहीं बोला। उनकी परिधि के बारे में, उनके शरीर के बारे में आप चाहें तो ये सारी बातें बोल सकते हैं। उनके आचरण के बारे में ही बोल सकते हैं। उनमें से कोई हो सकता है जो बहुत शांत रहता हो, आचरण में हमेशा बड़ी उसकी तरलता रहती हो। कोई हो सकता है जो रूखा हो, कभी कुपित भी हो जाता हो। तो वहाँ पर भी आप उनकी श्रेणियाँ बना सकते हैं, पर उनके केंद्र में कोई श्रेणियाँ नहीं होती, क्योंकि ये सारी श्रेणियाँ बाहर बाहर की बात हैं, मन की बात है। जहाँ कहीं भी कुछ आंककीय हो, जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो जिसको लिखा जा सकता हो, जिसे सोचा जा सकता हो, वो मन है। संख्याओं का खेल जहाँ भी दिखे वो मन है। छोटे बड़े की बात जहाँ भी हो वो मन है, वो केंद्र नहीं हो सकता। तो संत के शरीर के बारे में बोल लीजिए, बिल्कुल कह सकते हैं वो लंबे संत थे, वो छोटे संत थे, ठीक, कोई आपने गलत नहीं बोल दिया। पर उन सब का जो एक केंद्र है उसके बारे में कभी कुछ मत बोल दीजिएगा। आचरण में आप कभी कह सकते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पर कभी संतत्व के बारे में कुछ मत बोल दीजिएगा। और इन दोनों को अलग अलग और एक साथ देखना सीखिए, न पूरी तरह से अलग अलग और न पूरे तरीके से एक। ठीक वैसे ही जैसे मकान का आधार और दीवार, दोनों को अलग अलग भी जानना जरूरी है और दोनों को एक जानना भी जरूरी है। ठीक उसी तरीके से संत के केंद्र और संत के आचरण को अलग अलग भी जानना जरूरी है और अलग अलग जानते हुए भी एक जानना जरूरी है। कृष्ण एक नहीं दो हैं और वो दोनों एक हैं। ये बात बड़ी विरोधाभासी लग रही होगी। मैंने कहा कृष्ण एक नहीं दो हैं और वो दोनों एक हैं। कृष्ण द मैन, कृष्ण जो व्यक्ति रूप में है, और कृष्ण जो ब्रह्म है, जो परम सत्ता है, जो कृष्ण व्यक्ति का हृदय है, ये दोनों अलग अलग हैं। पहले तो इन्हें अलग अलग देखिए और फिर जब इन्हें अलग अलग देख लें तो जानिए कि एक हैं। वही होना और अभिव्यक्ति वाली बात। बिल्कुल वही बात है। अभिव्यक्ति में आपको तमाम तरीके की अपूर्णताएं दिख सकती हैं, वो क्योंकि केंद्र हमें नहीं दिखता है तो इसलिए। और वो अपूर्णताएं दिखना कुछ अपराध नहीं हो गया, क्योंकि अभिव्यक्ति ही तो है। अभिव्यक्ति तो हमेशा ही अपूर्ण होगा। ये दो तरह की गलतियां हो जाती है ना। हम कहते हैं कृष्ण की अभिव्यक्ति है तो अपूर्ण कैसे हो सकती है। अब ये क्या शुरू हो गया। फिर इसी को कहते हैं फंडामेंटलिज्म, फिर इसी को कहते हैं धार्मिक ढीठता। भाई मेरे संत ने
मेरे गुरु ने, मेरे पैगंबर ने ये बात कही है, तो ये बात गलत नहीं हो सकती। अंतर समझो, गुरु गलत नहीं हो सकता, पर उसकी जो बात है वो तो सिर्फ बात है ना। बात तो एक तरीका था कहने का, वो तरीका समय के साथ बदल सकता है, उस तरीके के मायने समय के साथ बदलेंगे। इन दोनों को अलग अलग भी जानना जरूरी है, लेकिन फिर कह रहा हूं सिर्फ अलग अलग जानना जरूरी नहीं है, अलग अलग जानते हुए भी एक जानना जरूरी है। अगर अलग अलग नहीं जानोगे तो फंडामेंटलिस्ट बन जाओगे, और अगर अलग अलग ही जान लिया बिल्कुल तो फिर बात की कोई महत्ता नहीं रखोगे, बात को कोई आदर नहीं दोगे, फिर तुम उसका विश्लेषण करना शुरू कर दोगे। तुम कहोगे गीता ही तो है, कोई आम पुस्तक है, जैसे हर पुस्तक को लेकर के हम चीरफाड़ कर देते हैं वैसे ही इसकी भी कर देंगे। ये बड़ी तलवार की धार वाली बात है, समझ रहे हो? रस्सी पे चलना है। कृष्ण एक नहीं दो हैं और वो दोनों एक हैं।